हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदं सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदं तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान रक्षा कीजे श्री हनुमान रक्षा कीजिए श्री हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
रामचंद्र भगवान की जय। श्री अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगांव की जय। श्री महावीर नंदीशाला गोलासन धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री दिव्य राम कथा महामहोत्सव की जय। कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरित मानस जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से पंजाब प्रदेश के इस परम आस्तिक धार्मिक वैष्णव नगर लुधियाना में इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप में कथा मंडप में भारतवर्ष के गो उपासना के प्रेरक महातीर्थ के रूप में स्थापित गोतीर्थ के रूप में स्थापित श्री पथमेड़ा गोधाम के स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। और यद्यपि रजत जयंती के सभी कार्यक्रम पथमेड़ा में ही आयोजित हो रहे हैं, ये तो पंजाब की धरती के भक्तों का, लुधियाना के भक्तों का विशेष विशेष सौभाग्य है कि एक कथा वर्ष के पूरे वर्ष के उत्सव में से एक कथा लुधियाना को मिली है। श्री पथमेड़ा गोधाम के इस रजत जयंती वर्ष महोत्सव की परिपूर्णता पथमेड़ा की ही पवित्र धरती पर भारतवर्ष के प्रायः सभी पूज्य चरण संत महापुरुष जगत गुरु धर्माचार्यों की मंगलमयी उपस्थिति में संपन्न होगा। ये उत्सव की परिपूर्णता होगी। इसमें एक विशिष्ट कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम है
श्री कामधेनु शक्तिपीठ की स्थापना का एवं कामधेनु महातीर्थ कामधेनु सरोवर की स्थापना का, ये दो महोत्सव अत्यंत विशिष्ट महोत्सव है। गोपाष्टमी के पवित्र अवसर पर 4 नवंबर को श्री कामधेनु शक्तिपीठ की स्थापना भारतवर्ष के विशिष्ट धर्माचार्यों की, जगत गुरुओं की उपस्थिति में वैदिक पद्धति से, शास्त्रोक्त पद्धति से श्री कामधेनु शक्तिपीठ की स्थापना होगी। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के मन में ये पवित्र भाव भगवती सर्वशक्तिमयी पूज्या गोमाता के अनुग्रह से प्रकट हुआ कि सबका पोषण करने वाली, सबकी रक्षिका पालिका जगत धात्री पूज्या गोमाता, उसको सर्वोच्च उपास्य रूप में जब तक हम सुप्रतिष्ठित नहीं करेंगे तब तक लोगों के चित्त में गो उपासना की भावना प्रतिष्ठित नहीं होगी। यद्यपि वैदिक काल से लेकर अब तक सनातन धर्म में सर्वोपरि स्थान पर पूज्या वेद लक्षणा गो माता ही प्रतिष्ठित है, गोवंश ही प्रतिष्ठित है। हमने एक दिन चर्चा की थी कि वेद में श्री रामकृष्ण का उतना गुण नहीं गाया, देवी देवताओं का उतना गुण नहीं गाया जितना गुणगान वेद में प्रत्यक्ष गो माता का किया गया। बार बार गाय का स्मरण वेद में किया गया। इतिहास और पुराण में, उपनिषदों में गाय का मंगलमय स्मरण किया गया। संत वाणियों में भी गो महिमा का स्मरण किया गया। तो गाय तो सदा सर्वदा से हमारे राष्ट्र में सर्वोपरि स्थान पर, हम लोग उसे विस्मृत होते जा रहे हैं। तो पुनः गो माता हमारे अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो, इस निमित्त श्री कामधेनु शक्तिपीठ की स्थापना, जल, वहां की मृत्तिका, उन तीर्थों का पूजन करके लाई गई है। और भारतवर्ष के सभी प्रांतों में जहां जहां विशेष रूप में गो सेवा हो रही है, वहां गो माता का पूजन करके उन गोष्ठों की चरण रज, गो चरण रज भी संग्रहित की गई है। वो सब रज कामधेनु शक्तिपीठ में स्थापित होगी, सरोवर में स्थापित होगी, और भारतवर्ष की सभी पवित्र नदियों का जल, सभी पवित्र तीर्थों का, सरोवरों का, झरनों का जल उस कामधेनु सरोवर में स्थापित होगा। तो ये दो ऐतिहासिक अलौकिक कार्य वहाँ की भूमि पर संपन्न होने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक श्री गोधाम महिमा महोत्सव समायोजित है। उसमें आप सबका सादर निमंत्रण है और ऐसे पवित्र अवसर पर चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक क्षण है, अति दुर्लभ ऐतिहासिक क्षण है। हम लोगों के जीवन में पहले भी नहीं हुआ और आगे भी होगा, इसकी संभावना कम है, नहीं है। तो इसके लिए पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की ओर से, दास की ओर से, सभी पूज्य गोभक्तों की ओर से 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक संपन्न होने वाले गोपाष्टमी महोत्सव में आप सब सादर
आमंत्रित नहीं, निमंत्रित। एक आमंत्रण होता है, एक निमंत्रण होता है। हमारे यहाँ आमंत्रण शब्द का अर्थ है आमंत्रणम कामचारानुज्ञा। आमंत्रणम कामचारानुज्ञा और निमंत्रणम नियोगकरणम। आमंत्रण माने कामचारानुज्ञा, माने आजकल तो लोग निमंत्रण की अपेक्षा आमंत्रण शब्द को अधिक बढ़िया मानते हैं, लेकिन है भी बढ़िया। लेकिन हम आपसे कहें कि आपका आमंत्रण है, तो उसका अर्थ होगा कि आपको यदि सहजता पूर्वक अवकाश मिल जाए, समय मिल जाए, तो आप आइए, और आपका नहीं बनता हो तो कोई बात नहीं। ये आमंत्रण शब्द का अर्थ है। और निमंत्रण का अर्थ है लाख करोड़ काम छोड़कर भी आइए, आपका आना अत्यंत आवश्यक है। आजकल लोग विवाह के कार्ड में भी लिखते हैं आमंत्रण पत्रिका, पहले से ही कह देते हैं आना हो आओ, ना आना हो मत आओ। निमंत्रण, निमंत्रणम नियोग करणम। जैसे इसमें श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण का आमंत्रण नहीं होता, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण का निमंत्रण होता है। हमारे पिताजी का श्राद्ध है, कल आपको भोजन करने आना है। तो अब ब्राह्मण यदि श्राद्ध में उपस्थित न होवे तो उसे दोष लगेगा। अब श्राद्ध की थोड़ी बात चल पड़ी है, तो ये पक्ष चल रहा है श्राद्ध का, ये कहना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में देवकृत्य की अपेक्षा पितृकृत्य को अत्यंत अत्यंत आवश्यक माना गया है। आप हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? देवताओं का पूजन अर्चन आपकी सुविधा न बने, आप न भी कर पाओ, तो आपको ज्यादा दोष नहीं लगेगा। गणपति, सूर्य, शिव, शक्ति, नारायण, इनके समय समय पर त्योहार उत्सव उपस्थित होते हैं। उन तिथियों पर इनका पूजन करना ही चाहिए। कथनचित आप नहीं कर पाते हैं देवाराधन, आपको दोष नहीं है। करें तो लाभ है, न करें तो उससे पाप नहीं लगेगा आपको। लेकिन यदि पितृकृत्य हम नहीं करते हैं तो हम निश्चित दोष के भागी होंगे, निश्चित दोष के भागी। इसलिए देवकृत्य से पितृकृत्य को आवश्यक माना गया। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रकरण है महाराज जी। महाभारत में भगवान नारायण गंधमादन पर्वत पर, जिस पर्वत के शिखर पर भगवान बद्री नारायण विराजमान है, भगवान नारायण बद्री का आश्रम में स्वयं श्राद्ध कर रहे थे। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ। नारद जी उपस्थित हो गए, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, सभी ऋषि मुनि महात्मा सब उपस्थित हो गए। सबको लगा कि ये नया काम शुरू कर दिया भगवान ने, ये किसका अर्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भगवान से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो भगवान ने कहा कि मैं श्राद्ध कर रहा हूं। क्या कहा भगवान ने? पितरों का श्राद्ध कर रहा हूं। तब पूछा कि श्राद्ध की विधि क्या है? तो भगवान स्वयं श्राद्ध की विधि का उपदेश करते हैं। तो बोले आपका पिता कौन है? भाई श्राद्ध में पिता, पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह। पिता का तर्पण श्राद्ध, पिता के पिता का तर्पण श्राद्ध, पिता के पिता के का बाबा परदादा का, पिता का दादा का परदादा का
श्राद्ध तर्पण किया जाता है। नाना का, पर नाना का और उनके भी पिता का, 3 पीढ़ियों का माता के कुल का, 3 पीढ़ियों का पिता के कुल का श्राद्ध किया जाता है। तो पूछा कि आपका पिता पितामह कौन है? भगवान बोले मैं स्वयं ही पिता भी हूँ, पितामह भी हूँ और वृद्ध पितामह भी हूँ और स्वयं का मातामह भी हूँ, प्रमातामह हूँ, वृद्ध प्रमातामह भी हूँ। गोत्र का उच्चारण किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने आप का गोत्र भी स्वयं ही हूँ, अच्युत गोत्र है मेरा, भगवान ने कहा। और एक बड़ी ऊंची बात है, ऋषि गोत्र अत्यंत पवित्र हैं, आदरणीय हैं, उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। लेकिन मूल में सृष्टि के जितने प्राणी हैं उन सबका गोत्र अच्युत ही है, क्योंकि सबके प्रवर्तक तो भगवान ही हैं। इसलिए हमारे यहाँ विशेषकर विरक्त वैष्णवों में अच्युत गोत्र हो जाते हैं, गोत्र का त्याग नहीं है, अपने मूल गोत्र में वापसी है। सारे प्राणियों का मूल गोत्र अच्युत ही है, उसको स्वीकार कर। सब बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते उनको देख करके तो श्राद्ध कर्म के प्रवर्तन के निमित्त मैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस श्राद्ध तर्पण आदि के कृत्य को संपादित कर रहा हूं। और महाभारत में लिखा कि तब से सबने भगवान से इस प्रेरणा को प्राप्त किया। और देखो सबके पितर भगवान ही हैं। यहाँ अच्छे वैदिक ब्राह्मण विराजमान हैं। आचार्य जी आरंभ के दिन से ही बटुकों के साथ यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और लुधियाना जैसी धरती पर वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, विप्रत्व की रक्षा के लिए आप कटिबद्ध होकर के अनेक कष्टों को सहकर भी, अनेक प्रकार की परेशानियों को सहकर भी, अभावों को सहकर भी और इस कार्य में लगे हुए हैं। जब कल हमने बहुत संक्षिप्त में ही इनके द्वारा सुना कि महाराज जी गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन न तो ठीक से आवास की व्यवस्था है, स्नान आगार और शौचालय की भी व्यवस्था ठीक से नहीं है, और ऐसे ही आकाश वृत्ति से चल रहा है। तो चल रहा है ये तो सौभाग्य की बात है लुधियाना नगर महानगर के लिए, लेकिन कष्टपूर्वक चल रहा है ये लुधियाना जैसे श्रीमंतों के महानगर के लिए बड़े लज्जा की बात है। तो हम आग्रह भी करेंगे कि इस पवित्र गुरुकुल के लिए भगवान ने जो भी सामर्थ्य आपको दी है, आप लोग अवश्य उत्तम से उत्तम व्यवस्था उसकी बनावें। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज तो हनुमान जी उनकी गोद में ही रहते हैं, तो राम द्वारे तुम रखवारे, श्री हनुमान जी महाराज आपके निकट हैं। तो श्री कृष्णानंद जी महाराज ने बीड़ा उठाया है और ये सब कार्य भगवत कृपा से संपन्न होगा। पर लुधियाना महानगर के लोगों को अवश्य उदारतापूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो हम प्रसंगवश बात कह दी। हम जो निवेदन कर रहे हैं बात ये है कि ये विद्वान ब्राह्मण जानते हैं जब तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, तो अंत में क्या कहा जाता है? अनेन कर्मणा श्राद्ध कर्मणा तर्पण कर्मणा वा सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रियताम नमम। सभी प्राणियों के पितर श्री जनार्दन श्री हरि प्रसन्न हो जाएं।
जीव कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में, विभिन्न लोकों में जाता है, विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। और जब इन पितृपक्ष के 16 दिन तक कोई श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को नित्य जलांजलि देता है, उनकी तिथियां आने पर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, तो उन लोकों में, उन शरीरों में प्राप्त जो उसके पितर हैं, यहां से उनको जलदान जब किया जाता है तो उनको तृप्ति प्राप्त होती है। और जब वे तृप्त होते हैं, आनंदित होते हैं, तो अपने वंशजों को अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उन पितृगणों के आशीर्वाद से घर में आधि, व्याधि, क्लेश, महामारी, उपद्रव आदि का शमन होता है और सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में भयंकर विपत्ति, संकट, पुत्रहीनता, धनहीनता और व्यापार में घाटा आदि जो भी संकट हैं, वे संकट पितरों के कोप से ही उपस्थित होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और इस समय सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी कृत्य की है तो पितृकृत्य की है। मरने के बाद तीन चार दिन में ही लोग सब काम खत्म कर देते हैं। आज ही हमको यहां श्री पूर्ण पंडित जी ने बताया, आपने तो बताया 4 दिन में ही सब, पंजाब में ऐसा सुनने में आया, और भी जगह लोग करने लगे, 4 दिन में ही सब खत्म। इतना ज्यादा फुर्सत नहीं है। कहने का आशय हमारा ये है, मनुष्य कितना कृतघ्न हो गया कि अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण के लिए भी उसके पास समय नहीं है। अरे बिना 10 गात्र के, बिना द्वादशाह त्रयोदशाह के सूतक की निवृत्ति ही नहीं होगी। जिनके वारिस हम बनते हैं, जिनकी संपत्ति को हम भोगने के उत्तराधिकारी बनते हैं, क्या उनके निमित्त कुछ करना हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? केवल पैदा होने मात्र से कोई पुत्र नहीं होता है। लिख लो इस बात को, पुत्र कहते किसको हैं? आपने कभी सुना गधे का पुत्र, सुअरिया का पुत्र सुना आपने? कुत्ते का पुत्र सुना आपने? बिल्ली का पुत्र सुना आपने? कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? बच्चा, गधे का बच्चा, सुअर का बच्चा, पुत्र नहीं कहते उसको लोक भाषा में। अब लोग पूछते नहीं कितने पुत्र हैं, लोग पूछते हैं कितने बच्चे हैं। क्या पूछते हैं? कितने बच्चे हैं? अरे भाई, मनुष्य के बच्चे नहीं होते, उसके पुत्र होते हैं। पुत्र किसको कहते हैं? पैदा होने से कोई पुत्र नहीं होता। पुत्र कहते किसको हैं? जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। भगवान व्यास का वचन है, गरुड़ पुराण का। 3 काम करे तो पुत्र। जब तक माता पिता जीवित हों, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करे। श्रद्धा पूर्वक आज्ञा का पालन करे। और जब सेवा शुश्रूषा प्राप्त करके सुखपूर्वक वे अपने देह का त्याग कर दें, तो शास्त्र विधि से उनका संपूर्ण और्ध्वदेह कृत्य करे, अंत्येष्टि करे, दशगात्र, एकादशाह आदि कृत्य संपन्न करे और पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर सपिंडीकरण करे और सपिंडीकरण के पश्चात
फिर गया में जाकर विधिवत श्राद्ध करे उनके निमित्त। ये 3 काम करे तो शास्त्र की दृष्टि से वह पुत्र कहलाने का अधिकारी है, और 3 काम नहीं करे तो वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। अब एक और बात कह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे मत में, हमारे पंथ में तो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ये सब है ही नहीं, तो क्या हमारी सद्गति नहीं होगी? तो क्या हमारा मोक्ष नहीं होगा? हमारी आत्मा ऐसी भटकती रह जाएगी? ऐसा बहुत से लोगों के मन में आता है कि क्या जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है कल्याण उन्हीं का होता है क्या? लोग ऐसा पूछ देते हैं। इसके संबंध में एक सत्य घटना आपको सुनाते हैं। उस घटना से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। गीता प्रेस के प्रथम संपादक परम भागवत सदगृहस्थ एक महान भक्त पुरुष, सत्पुरुष पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने भारत की क्रांति में भी खूब योगदान किया और गीता प्रेस का संपादन उन्हीं के संपादकत्व में आरंभ हुआ कल्याण पत्रिका का। जब तक वे जीवित रहे तब तक वे संपादक रहे, और उनके जाने के बाद फिर दूसरे संपादक हुए। सत्य घटनाएं बहुत ध्यान से सुनिए। वे मुंबई में थे, मुंबई में, तो वहाँ बचपन से ही भजन के संस्कार तो उनमें थे ही। उस समय उनकी युवावस्था थी, तो वे दिन में अपने कार्य से थोड़ा अवकाश लेकर के शाम के समय चौपाटी चले जाते थे, और वहाँ एक पट्टी सी थी, पुलिया, उस पर बैठ करके और नाम जप करते थे। आज के जमाने का चौपाटी नहीं था, उस जमाने का चौपाटी था जब लोग भजन साधन करने के विचार से ही समुद्र के तट पर जाया करते थे। भाई जी वहां बैठ करके जप करते। कुछ दिन हो गए जप करते करते, एक सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति उनके सामने वाली पट्टी पर बैठ जाता, वो बैठा रहता जब तक भाई जी बैठे रहते। भाई जी चले जाते तो भी वो बैठा रहता, फिर जाता होगा। भाई जी आते, जप आरंभ करते, उसके बाद वो आता, और चले जाते तो भी बैठा रहता। भाई जी के मन में आया कि रोज आता है, रोज बैठता है, आखिर है कौन? तो भाई जी ने अपना जप पूर्ण करके, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपना जप पूर्ण कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप रोज मेरे सामने आकर बैठते हैं, क्या कोई बात आपको करनी है? पारसी धर्म में पैदा अमुक नाम का व्यक्ति हूं। नाम बताया उसने, पारसी होते ना, पारसी भी एक धर्म है। मैं पारसी हूं और समय बताया कि अमुक समय में मेरी मृत्यु हो चुकी थी और मैं प्रेत योनि में हूं। तो भाई जी ने कहा कि अब तक आपने बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा कि हम प्रेतों में भी सबकी बोलने की शक्ति नहीं होती है, मुझे भी बोलने की शक्ति नहीं थी, पर आप जैसे पुण्यात्मा व्यक्ति ने अपनी ओर से हमसे पूछा, आपकी वाणी हमारे पास तक पहुंची, इससे मेरे पाप कम हुए और मुझे बोलने की शक्ति आ गई। मैं तो भूल चुका था अपने आप को, पर अब मुझे सब याद आ गया। सारी बात उसने बताई। पोद्दार जी को बड़ी उत्सुकता जगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस समय स्थिति क्या है? वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा
बाबू आपको क्या बतावें, इस प्रेत योनि से भयंकर पीड़ा और किसी शरीर में नहीं होती। मैं अत्यधिक पीड़ा का, कष्ट का अनुभव कर रहा हूं, बहुत दुखी हूं। तो भाई जी ने पूछा कि तुम क्यों प्रेत हुए, प्रेत होने का कारण? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे धर्म में अंत्येष्टि की पद्धति नहीं है, हमारी अंत्येष्टि नहीं हुई, हमारा पिंडदान नहीं हुआ, हमारा दशगात्र नहीं हुआ, एकादशाह नहीं हुआ, मेरे निमित्त कोई श्राद्ध तर्पण भी नहीं हुआ, मेरे निमित्त ब्राह्मण भोजन भी नहीं हुआ, बस इसी कारण से मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी। तब भाई जी ने फिर उससे पूछा कि आपके यहां तो केवल आप ही नहीं, तमाम लोग हैं, आपकी परंपरा में तो ये सब है ही नहीं, तो क्या सब इसी गति को जाते हैं? तो उस पारसी व्यक्ति ने कहा, जन्म लेने के पहले भी सब सनातनी हैं और मरने के बाद भी सब सनातनी हैं। मरने के बाद कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। पैदा होने के पहले सब हिंदू वैदिक सनातन धर्मी हैं, मरने के बाद भी सब सनातन धर्मी हैं। इसलिए मनुष्य का मूल धर्म जो वैदिक सनातन धर्म है, उसके अनुसार जिसका जीवन होता है, उसके अनुसार जिसके संस्कार होते हैं, पिंड श्राद्ध तर्पण आदि होता है, सदगति उसी की होती है। हिंदुओं में भी जिन लोगों की विधि पूर्वक अंत्येष्टि और श्राद्ध आदि नहीं होते हैं, वो भी इस योनि में भटकते हैं। और उसने बड़ी विचित्र बात कही महाराज जी। उसने कहा कि जितनी संख्या धरती की इस समय है, उससे 3 गुना ज्यादा हम लोग हैं। क्या कहा उसने? हैं? 3 गुना ज्यादा, माने इतने ज्यादा लोग प्रेत योनि में भटक रहे हैं। बड़ा लंबा संवाद है, भाई जी ने खूब उससे चर्चा की। अंत में भाई जी ने कहा कि तुम यहां आकर बैठते क्यों थे? तो महाराज जी उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि मैं जलता रहता हूं, बहुत बेचैन रहता हूं, पर तुम नाम जप करते हो, तुम्हारे सामने बैठने से मुझे बहुत ठंडक मिलती, शांति मिलती, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बैठता हूं। तो भाई जी ने कहा कि तुम मेरे सामने आते ही क्यों हो? उसने कहा, हम प्रेत योनि में पड़े हुए जीव अनुभव कर लेते हैं कि हमारा उद्धार कहाँ हो सकता है, हम अपने उद्धार के लिए आपके पास आए। भाई जी की अवस्था ज्यादा नहीं थी, 20-25 साल के थे। भाई जी ने कहा, तो मैं क्या कर सकता हूं आपके उद्धार के लिए? तब उसने कहा, किसी पवित्र त्रिकाल संध्योपासन संपन्न पवित्र सदाचारी ब्राह्मण को मेरे निमित्त आप गया जी भेजें और मेरे नाम का श्राद्ध तर्पण वहां करावें विधि पूर्वक, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। गया श्राद्ध से, पिंडदान तर्पण से मेरी मुक्ति होगी, उस प्रेत ने कहा। भाई जी ने कहा, पिंडदान जलदान में गोत्र उच्चारण करना पड़ता है, तुम्हारे यहाँ गोत्रोत्र होता नहीं, क्या गोत्र कहा जाएगा? बोले, जिसको अपना गोत्र मूल विस्मरण हो गया हो, वो सब कश्यप गोत्री है, सब कश्यप की संतान है, कश्यप गोत्र बोल देना। तो भाई जी ने कहा, हम करा तो देंगे व्यवस्था करके, लेकिन हमें अनुभव होना चाहिए तुम्हारी सदगति हुई कि नहीं हुई। बोले, आप कृत्य कराइए, मेरी सदगति अवश्य होगी और आपको मैं अनुभव करा के जाऊंगा। महाराज जी, सत्य घटना है। एक राजस्थानी पवित्र ब्राह्मण थे, भाई जी ने उनको गया जी भेजा और विधिवत माता जी उन्होंने सब जगह श्राद्ध किया। जिस दिन प्रेत शिला पर अंतिम श्राद्ध पिंडदान आदि संपन्न हुआ,
भाई जी वैसे ही बैठकर चौपाटी में उसी जगह बैठकर नाम जप कर रहे थे, वह व्यक्ति आया, उसने प्रणाम किया, दिव्य रूप था उसका, और उसने कहा कि मैं योनि से मुक्त होकर अब स्वर्ग को जा रहा हूं। विमान में बैठकर चला गया। ये कपोल कल्पना नहीं है, भाई जी के जीवन की जुड़ी हुई घटना, श्राद्ध की। हम आपको क्या कहें, पता नहीं कितनी घटनाएं ऐसी हैं। एक वृंदावन की घटना, एक वैश्य पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी के यहां आए, ब्रजवासी ही थे वो, वृंदावन के निवासी, और हम गुरुजी के पास पढ़ते थे। तो आकर के रोने लग गए, बोले गुरुजी हम एकांत में आपसे कुछ कहना। गुरुजी ने ठीक है, हम बैठे थे, बोले ये बैठे, उन्हें ये बैठे रहे। उसने कहा महाराज हमारा वंश कैसे चलेगा, खूब इलाज करा चुके हैं, हमारी पत्नी के गर्भ ठहरता ही नहीं, गर्भ ठहरता है फिर वो गर्भ स्राव हो जाता है। खूब इलाज भी करा लिए, सब कुछ करा लिया, पूजा पाठ भी करा लिया, कोई फायदा नहीं। तो गुरुजी ने बड़ी ध्यान से सुना, सुन करके फिर थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पितृगण बहुत रुष्ट हैं, संतति में बाधा पितरों के रोष से आती है। तुम प्रत्येक अमावास्या को श्राद्ध तर्पण और श्राद्ध अवश्य करो, प्रत्येक अमावास्या को, और ब्राह्मण को भोजन कराओ। 1 वर्ष के भीतर, और भगवान की दया से, बिहारी जी की दया से तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा महाराज जी हमारे संप्रदाय में तो हम लोग ये सब मानते नहीं हैं। तो गुरुजी थोड़े नाराज हो गए, बोले तुमको समाधान चाहिए कि नहीं? बोला हाँ समाधान तो चाहिए। तो बोले जनेऊ भी पहनो, चोटी भी रखाओ, कंठी बांधो, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले कर्म का अधिकार तो हमें प्राप्त होवे। और मेरे सामने की घटना है, गुरुजी ने एक ब्राह्मण को नियुक्त किया, और जब किया आज उनके परिवार में खूब संतति है, खूब भरा पूरा परिवार है। श्राद्ध कर्म का लोप मत करो। ब्राह्मणों के लिए भी हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है। स्वपाकी च यतिर्नष्टः परपाकी च ब्राह्मणः। स्वपाकी यति नष्ट हो जाता है। वो इसलिए ऐसा कहा गया कि वो बनाने खाने की छूट उसको दी जाएगी, खूब चकाचक घी तेल मिर्च मसाला बना बनाकर पकवान व्यंजन खाएगा, तो कहाँ से भजन बनेगा उसका। इसलिए उसको कहा कि भाई जिन घरों की भिक्षा ग्रहण करने योग्य है वहाँ जाकर भिक्षा लेवे, भिक्षा लेके सरोवर या नदी के तट पर आवे, उसको जल में प्रक्षालित करे, और नमक मिर्च तेल मसाला सब बह जाए, निस्वाद हो जाए, तब वो यतियों का जो एक बलवेश्वदेव है वो करके तब वो शेष भिक्षा ग्रहण करे। ये उसके लिए विधि। पर ब्राह्मण यदि परपाकी हो गया, सबके हाथ की रसोई खाने लग गया, तो उसका विप्रत्व नष्ट हो जाएगा। सब खा रहे हैं सबके घरों में, क्या कमाई है, क्या इनके घर में चौका चूल्हा पवित्र है कि नहीं, अखाद्य अपेय घरों में आता है और उनके घरों में भोजन कर रहे हैं। कैसे हमारा विप्रत्व सुरक्षित होगा, कैसे हमारे संस्कार सुरक्षित होंगे? ब्राह्मण को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। आज हम अपने धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं, सदाचार की उपेक्षा कर रहे हैं, तो आज हमारी भी उपेक्षा हो रही है। धर्मो रक्षति रक्षितः, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा।
ब्राह्मण को परपाकी नहीं होना चाहिए, स्वपाकी होना चाहिए। अब रही श्राद्ध की बात, बहुत ध्यान से सुने। यद्यपि लाइव कथाएं इस तरह की बातें कही नहीं जाती हैं, फिर भी कह रहे हैं, क्योंकि इन सब बातों को अब न कोई सोचने वाला है प्रायः, और न कोई सुनने वाला है। फिर भी कोई एक व्यक्ति भी यदि स्वीकार करेगा तो उससे धर्म की रक्षा हो जाएगी। एक व्यक्ति के मन में भी ये संस्कार जगेंगे, उससे धर्म संरक्षित होगा। जिस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित किया जाए, एक दिन पूर्व निमंत्रित करना चाहिए। उस ब्राह्मण को एक दिन पूर्व रात्रि का भोजन त्याग देना चाहिए, क्योंकि पितरों का पितृकर्म के निमंत्रण के लिए पितरों की आत्मा, पितरों की चेतना उसमें प्रविष्ट हो जाती ब्राह्मण में। अब वो पितृरूपी ही हो जाता है। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण, इससे अधिक जीवाना नहीं चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध न होवे तो यहां तक विधि है, अपना पुत्र यदि सुपात्र ब्राह्मण का है और दूसरा उतना सुपात्र नहीं, उसको संकल्प करके पवा दो। वो भी उपलब्ध नहीं, स्वयं के लिए संकल्प करके श्राद्ध कर लो, पालो, उससे भी तृप्ति हो जाएगी। पर श्राद्ध में अपात्र को भोजन नहीं कराना, सुपात्र को भोजन कराना। पात्र की परिभाषा क्या है? आप ग्रंथों को पढ़िए, देखिए तो सब बात आपकी समझ में आ जाएगी। पात्र की परिभाषा क्या है? तो उस ब्राह्मण में पितृगणों का निवास हो गया। अब उसको एक दिन पहले से ही संयम सदाचार का पालन करना चाहिए, स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन वह निमंत्रित होकर के पहुंचे तो द्वार पर ही उसका पाद प्रक्षालन होना चाहिए। फिर हमारे पितृगण ही आ रहे हैं, इस भाव से बहुत आदरपूर्वक उनको लेकर के बिठाकर उनका पूजन करके फिर रुचि पूर्वक उनको जिमाना चाहिए। वस्त्र, तांबूल, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को दूसरी जगह भोजन नहीं करना, रात को ब्यारू नहीं करनी, सवेरे बाल भोग नहीं करना, फिर रात्रि को फिर ब्यारू नहीं करनी। और श्राद्ध भोजन करने के बाद वह देवकृत्य करने का अधिकारी नहीं है, उसे 1100 गायत्री का जप करना होगा। एक बार श्राद्ध खा के 1100 गायत्री जपे, तब दूसरे दिन पुनः वह पवित्र होगा। पुनर्भोजन कर लिया श्राद्ध में तो श्राद्धकर्ता का श्राद्ध तो नष्ट हो ही जाएगा, ब्राह्मण को भी भयंकर पाप लगेगा। द्वारा भोजन कर लिया तो, और कहीं प्रजोत्पत्ति के कार्य में लग गया तो पितृगणों को शुक्र में निवास करना पड़ता है, वो शाप देते हैं। इसलिए बहुत उत्तम पक्ष है कि पवित्र ब्राह्मण को श्राद्ध में एक दिन पूर्व अपने घर पर ही निमंत्रित करे, उनको वहीं विश्राम करावे, दूसरे दिन विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करके उनको भोजन करावे, और इतनी दक्षिणा दे कि उन बेचारों को लालच के कारण फिर इधर उधर अपनी प्रवृत्ति को चलाने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, करे दिन आ गए हैं, श्राद्ध के दिन आ गए, चलो 10 न्योते हो गए तो कम से कम 100 रुपये भी दक्षिणा होगा तो 1000 रुपया हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं बेचारे, क्या करें, गरीब हैं तो सोचते हैं 100 रुपये भी मिलेगा तो 1000 रुपये हो जाएगा, चक्की चूल्हे का कुछ विघ्न बाधा शांत होगी। इतना अधिक सत्कार सम्मान करो कि उस ब्राह्मण को किसी दूसरे के यहाँ खाने की इच्छा ही उत्पन्न। इसलिए इतना भोजन कराया जाता श्राद्ध में कि उसको इतना तृप्त होके खा ले कि ब्यारू तो कर ही न सके, और दूसरे दिन भी उसको बाल भोग करने की इच्छा न हो, फिर राजभोग करे, दोपहर का भोजन करे। श्राद्ध का बड़ा भारी महात्म्य है। नाम नहीं हम लेंगे, एक
विप्र को एक महात्मा ने ही श्राद्ध की तिथि पितृपक्ष था, तो उसने कहा, महात्मा ने ही कहा कि और तो कोई नहीं, आप खा लीजिए श्राद्ध। तो उसके मन में विचार आया कि चलो कोई बात नहीं, महात्मा हैं, कह रहे हैं तो खा लेते हैं। खा लिया। तो उसी दिन रात्रि में वो जिन्होंने श्राद्ध खाया था उन्हें उनके पिताजी का दर्शन हुआ। अब उन्होंने तो उनके पिताजी को देखा नहीं था, तो उन्होंने उनसे हुलिया बताई कि ऐसे ऐसे थे, सफ़ेद धोती पहने थे, ऐसा कुर्ता था, बीच में चंदन की बिंदी लगाए थे, एक माला पहने थे, ऐसा शरीर था, ऐसी हुलिया थी उनकी, बताया। तो उन्होंने कहा कि बचपन में ही मेरे पिताजी चले गए थे, मुझे भी बहुत याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी याद है, मेरे पिताजी ऐसे ही थे। फोटो तो ऐसे ही है जैसा आप बता रहे हैं, वैसी फोटो है। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी दिखाई पड़े, तो उन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात। तो बोले, पिताजी ने कहा कि आज के श्राद्ध कर्म से और श्राद्ध भोजन से हम अत्यंत तृप्त हुए हैं, हम अत्यंत संतुष्ट हुए हैं। यह बात उन्होंने प्रसन्न होकर के कही। यही है पितृगणों की प्रसन्नता। धीरे धीरे सब विलुप्त होता चला जा रहा है। भाई, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, श्राद्ध कर्म की उपेक्षा मत करो, पितृपक्ष की उपेक्षा मत करो। अपने पिता की तिथि वर्ष में आवे तो वार्षिक श्राद्ध करो, और इस पितृपक्ष में तिथि आवे तो उस तिथि पर श्राद्ध करो, और हृदय से उनके मंगल की, कल्याण की कामना करो, उसका लाभ आपको मिलेगा। हमारे यहाँ सब जगह पितरों की, देखिए, जन्म हुआ तो नांदीमुख श्राद्ध, यज्ञोपवीत हुआ तो नांदीमुख श्राद्ध, विवाह संस्कार में राम जी नांदीमुख श्राद्ध करके तब विवाह मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक अवसर पर हमें अपने पितरों को नहीं भूलना है। उस समय भी श्राद्ध है, विवाह के समय भी, वो नांदी श्राद्ध कहते हैं उसको, आनंद के अवसर का श्राद्ध कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस समय पितृपक्ष चल रहा है। आप लोगों को श्राद्ध तर्पण आदि भी यथा साध्य अवश्य करना चाहिए। और यहाँ की कथा का क्रम तो कुछ ऐसा बना कि भाद्रपद तो आ ही गया और श्राद्ध पक्ष भी, पूर्णिमा से श्राद्ध आरंभ हो जाते, श्राद्ध भी उपस्थित हो गया। तो निश्चित जो लोग भी कथा सुन रहे हैं या इस महत्वपूर्ण आयोजन में जो लोग सहभागी हैं, उनके पितृगण निश्चित तृप्त होकर बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारी संतान इस पितृपक्ष में कितने अच्छे काम में लगी हुई है। ये देख करके वे बड़े राजी हो रहे होंगे, बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। यहाँ सभी लोगों ने मिलकर के ये पवित्र अनुष्ठान संपादित किया है। मित्तल जी ने भी बड़े उत्साह से इसमें अपनी उपस्थिति और अपना सहयोग दिया है, और आरंभ के दिन से बड़ी श्रद्धा पूर्वक दोनों प्रेम से बैठकर श्रवण भी कर रहे हैं। आप सबका भी खूब खूब योगदान है, पर श्री ठाकुर जी विशिष्ट निमित्त किसी एक को चुनते हैं, और उस निमित्त के रूप में राजगुरु श्री डूंगर सिंह जी, इनको भगवान ने चुना। ये जोर न लगाते, पथमेड़ा महाराज जी से अनुमति न लेते, तो दास इस समय पथमेड़ा में ही होता और वहीं कथा हो रही होती, पर पथमेड़ा की कथा लुधियाना में हुई। इसका श्रेय भगवान ने श्री डूंगर जी को दिया है। ये बड़े गोभक्त हैं। कल स्वयं हम इनकी गो सेवा का दर्शन करके आए।
लगभग 300 गैया हैं। इतना सभी भारतीय वेदलक्षणा देसी नस्ल की गायें, गोष्ठ इतने साफ, गाय माने रेत छानी जाती है जहां गाय खड़ी होती है। देख के मन बहुत प्रसन्न हुआ और ये मन में आया कि इनकी श्री संपन्नता, श्री समृद्धि का और इनकी सात्विकता का कारण ही है यहां प्रसन्नता पूर्वक गोवंश निवास कर रहा है। आप लोग अन्यथा नहीं मानना, राजस्थान की धरती का कुछ ऐसा प्रभाव है, राजस्थानी व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में जाए उसके मन में गौ ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा अवश्य होती, वो सेवा जरूर करता है। हमने तो महाराज जी ये देखा है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी गौशालाओं में गए, वहां कोई ना कोई मारवाड़ी राजस्थानी मिल गया जो गौ सेवा में जुड़ा हुआ है। गौ सेवा उनके संस्कारों में है। और इन्होंने बताया कि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी यहाँ आए थे, देसी गाय का दूध खोजने में हम सफल नहीं हो पाए, महाराज जी के लिए भी, क्यों प्राय सब जर्सी दोगली हो गई, तो मन में बड़ी पीड़ा हुई और उसी प्रेरणा ने गौ सेवा की प्रेरणा की दी और आज 300 गोवंश उनके पास है। सब विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय गाय हैं, कोई दोगली जर्सी उनके यहाँ नहीं है। और उन्हीं गायों के दूध से, बाहर दूध नहीं खरीदते, उन्हीं गायों के दूध से गोवर्ती कुछ मिठाई भी बनाते हैं और दही जमा करके, वो भी हम देख के आए, कल स्वयं देख के अपनी आंखों से, सुंदर विलोना करके माखन और मनोरमा महाराज जी ने आज्ञा दिया है तो मनोरमा नाम से घी भी आप निकाल रहे हैं। और मिठाइयाँ तो उनका नाम जिस किसी ने भी दिया सरताज, तो सरताज ही हैं वो। तो वहाँ भी हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, इतनी स्वच्छता, इतनी सफाई, कोई भी निर्माण करने वाला कर्मी वो जूता चप्पल पहन के भीतर नहीं जा सकता है। बोले महाराज जी ये भी अन्नपूर्णा जी का स्थान है, यहाँ कोई जूता चप्पल नहीं, सब जगह कैमरे लगे हैं, कोई सुपारी गुटखा तम्बाकू कुछ नहीं खा सकता, बीड़ी पीना तो बहुत दूर है। मैंने कहा भाई प्रायः मिठाइयों के कारखाने जहाँ होते हैं, नमकीन मिठाइयों के, वहाँ एक बार कोई देख के आवे तो मिठाई खाने की इच्छा नहीं होगी। हाँ, मैं अपनी आंखों से एक बार देखा है, जगह का नाम नहीं लेंगे, अपने महाराज जी के साथ थे। वो महाराज अधोटा दूध की ऐसी चौड़ी कड़ाही उतार करके हलवाई ने रखी और एक खजेलू कुतिया पता नहीं कहाँ से आई, खाज थी उसके पूरे शरीर में और मौका की ताक में ही थी और ऊपर खूब बादाम और मिश्री सब पड़ी थी, उसमें चपर चपर उसने चाट लिया। हलवाई ने उसको भगा दिया और एक किनारा थोड़ा सा एक डंकी से ऐसे फेंक दिया छिटक करके, फिर उसको चढ़ा दिया। हमको दूसरा साधन पकड़ना था, महाराज जी के साथ थे, आंखों से देखी हुई बात। तब से ऐसा मन भरा बाजार की मिठाइयाँ खाने से, भैया नमस्कार, ये चाहे जितने आकर्षक चमकने दमकने देखने में लगे, तो क्यों अब वो बेचारा व्यक्ति है, वो इतने कड़ाही भर अधोटा दूध को फेंक तो नहीं सकता, उसके मन में तो लोभ है। इसलिए इस प्रकार का कार्य करने वालों को ऐसी ही पवित्रता, ऐसी ही सावधानी रखनी चाहिए। यदि वो सावधानी नहीं रखता तो उसको भी अपराध है, क्योंकि आप मंदिरों में भोग अर्पित कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से दोष ही है। इसलिए हमें बड़ी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। जय जय श्री राधे। इस बार यहाँ की कथा में विवाह तक ही कथा हो सकेगी। राम जी अयोध्या पहुंच जाएंगे, बालकांड पूर्ण हो जाएगा। तो आज तो आप लोग सुन ही रहे हैं, कल प्रातः 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक कथा का समय रहेगा।
और जो लाइव प्रसारण है वो अपने समय से प्रसारण में लोग देखेंगे, लेकिन कथा का समय 10 से 2 बजे तक का कल निश्चित किया गया है। जो लोग श्रवण करना चाहेंगे वे आवेंगे। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। सुंदर गोधूली वेला उपस्थित हुई। विदेहराज जनक जी ने ब्राह्मणों से कहा, उपरोहि तहि कह्यऊ नर नाहा, अब विलंब कर कारण का, उपरोहि तहि कह्यऊ नर नाहा, अब विलंब कर कारण का, सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। हे पुरोहित जी, अब विलंब क्यों? अब मुहूर्त से ही सारा कार्य संपन्न होना चाहिए। सारी सामग्री एकत्रित है भगवान, पूरी तैयारी है, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। अब तो शंखनाद होने लगे, नगाड़े बजने लगे, मंगल वाद्य बजने लगे, मिथिलानियां कोकिल कंठ से मधुर गीत गा रही हैं, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। बड़ी विधि पूर्वक जनवास में जाकर के सादर आमंत्रित किया है। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी के हाथ से, भरत जी के हाथ से, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के हाथ से गोदान कराया है। कल आपने सुना 1.25 करोड़ गायों का दान किया है। 5 करोड़ गायों का दान चारों लाल जी के द्वारा संपन्न किया है। इस दिव्य विवाह महोत्सव को देख करके भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निजी बादे। दशरथ जी के सौभाग्य की प्रशंसा, जनक जी के सौभाग्य की प्रशंसा ब्रह्मादि देवता भी करने लगे और समझने लगे आज जन्म लेना तो दशरथ जी का सार्थक है, आज जन्म लेना तो विदेहराज जनक जी का सार्थक है। नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति परब्रह्म श्री सीताराम जी का मंगलमय विवाह आज संपन्न हो रहा है। आहा, जनकपुर की ऐसी शोभा हो रही है कि देखी जनकपुर सुर अनुरागे, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। अपने अपने लोक देवताओं को लघु लगे। साक्षात आहा किशोरी जी जहां प्रकट हुई है, उपजहि जासु अंश गुण खानी, उपजहि
बजहि जासु हंस गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। वो किशोरी जी प्रकट भई है। इसलिए जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। हमको ऐसा लगता था कि श्री तुलसीदास जी ने ये इसलिए लिख दिया कि बहुत अच्छा वैभव जनकपुर का था, इसी अर्थ में अंश में है। ये जो लोग कथा कहते हैं कि इंद्र आए और उन्होंने जनकपुर के सफाई कर्मचारी का रहन सहन ठाट बाट देखा तो उनको लगा कि कहीं यही तो जनक नहीं है, ऐसी भी एक कथा प्रसिद्ध है, सुना आपने? विवाह में देवराज इंद्र आए, उन्होंने जनकपुर के निकट ही कमला के तट पर एक सुंदर चंद्रमा के समान चमचमाता हुआ भवन देखा, मणियों के प्रकाश से जगमगा रहा था। वहां एक प्रातः काल का समय था महाराज जी। एक भद्र पुरुष एक चौकी पर बैठा था, सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, और वो दातुन कर रहा था प्रभाती, और सोने का गड़ुआ, सोने का कलश, उसमें जल भरा था, वो रखा था। अब कुछ सेवक उसकी सेवा में तैयार खड़े थे, हाथ पोंछने के लिए, कपड़ा देने के लिए, पानी डालने के लिए, और सुंदर स्वर्णमयी चौकी पर बैठा था और सामने सरोवर था। तो इंद्र ने सोचा कि जनक जी वैसे तो विरक्त वीतराग है ही हैं, हो सकता है वहाँ भीड़ भाड़ के कारण यहीं अपना नित्य नियम करने चले आए हों, चलें जनक जी से ही राम राम कर लें। अब दूर से ही देखा उन्होंने, ऐसी लगा कि जनक जी का ही होगा निवास। वो आए, आकर के बोले महाराज जनक जी की जय हो। अरे महाराज क्या बोलते हैं, मैं जनक नहीं हूं, मैं तो उनके यहां झाड़ू लगाने वाला हूं। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। हमको लगता था हमारे पूज्य व्यास जी आए हैं, बड़ी अच्छी राम कथा और श्रीमद् भागवत जी की कथा करते हैं, स्वामी श्री शिवानंद जी के बगल में विराजमान। हमको लगता था कि ये महात्मा लोग ऐसी कथा गढ़ लिया है उसको कहते हैं, लेकिन पद्म पुराण के पारायण में ये कथा आ गई कि वहां के अत्यंत निम्न व्यक्ति के यहाँ के वैभव को देखकर इंद्र मोहित हो गए, ये बात वहां आई। तब हमने वहां नोट किया, चौपाई के जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो लोक सरनायक हुआ। तुलसीदास जी ने कहीं कल्पना नहीं, उन्होंने जो लिखा है बिल्कुल सभी सत्य लिखा है। यहां न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भागूं। ये तुलसीदास जी महाराज की लिखी। यहां श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जनकपुर का दर्शन करके देवता अनुराग में भर गए, उनको अपने लोकों का वैभव भी हल्का लगने लग गया। जहां देखते हैं वहां देखते ही रह जाते हैं। और ब्रह्मा जी तो ज्यादा आश्चर्यचकित हैं। क्यों आश्चर्यचकित हैं? विधि ही भयऊ आचरज विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हैं, बोले हमारा रचना कौशल यहाँ नहीं है, हमारी कारीगरी नहीं है, ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। तब ये सृष्टि किसकी है? ये श्री किशोरी जी की कृपा शक्ति से उत्पन्न सृष्टि है, श्री जानकी जी की सृष्टि है। इसलिए ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए
भगवान शंकर ने कहा, देखो आप लोग भुलावे में न पड़ो, आप लोग आश्चर्य मत करो। क्यों? हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर विवाह। ये सामान्य का विवाह नहीं है। शिव समुझाए देव सब जानी आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर विवाह। ये जानते हैं किसका विवाह है? जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। जिनका नाम लेने से सारे अमंगल की जड़ भी समाप्त हो जाती है, अमंगल का मूलोच्छेद हो जाता है। इसी भाव से प्रेरित होकर के हनुमान जी की कृपा से, प्रेरणा से पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज खूब कीर्तन करवा रहे हैं। जगह जगह कीर्तन, जगह जगह कीर्तन। सकल अमंगल मूल न साही। और क्या हो जाएगा कीर्तन से? कर तल होहि पदारथ चारी, तेसिय राम कहु कामारी। कर तल होहि पदारथ चारी, तेसिय राम कहु कामारी। वही श्री सीताराम जी हैं, जगत पिता, जगन माता, जगत के मूल कारण, आदि कारण, सनातन परमात्मा। उनका विवाह है। बड़े प्रसन्न हैं। बड़ी सुंदर राम जी की दुल्हा वेश में झांकी हो रही है। कितनी प्यारी झांकी है। दर्शन करो झांकी का, दुल्हा सरकार की झांकी का। के की कंठ दूती श्यामल अंगा, तडित विनिंदिक बसन सुरंगा। कंठ द्युति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदिक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। मयूर का कंठ जैसा होता है, देखा ना मोर का कंठ, वैसी चमक है जिनके श्री अंग की। बिजली को लज्जित करने वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं, पीरी धोती है, पीरा पटका है, विवाह की ठाकुर जी की वेशभूषा है। सुंदर विवाह के दुल्हा वेश में दुल्हा जो जो सुंदर सुंदर आभूषण धारण करता है, श्री रघुनाथ जी के नक्सिक दुल्हा वेश में उनका श्रृंगार हुआ है। शारदीय पूर्ण चंद्र के समान सुंदर विधु वदन है, चंद्र वदन है, कर्णांत सुदीर्घ राजीव नेत्र हैं। कितनी अलौकिक सौंदर्य है उनमें, ले कहीं न जाए मन ही मन भाई। मन ही मन में अच्छी लगती है, उसको कहना बड़ा कठिन है। भरत जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। घोड़ा नचाते हुए ठाकुर जी चल रहे हैं, विरुदावली गाई जा रही है।
जिस घोड़े पर राम जी बैठे हैं उसकी गति, उसके सौंदर्य को देख करके गरुड़ जी भी लज्जित हो रहे हैं। कहते आज तो ये बाजी मार गया, हम भगवान के वाहन है लेकिन ये घोड़ा आज वाहन बन गया। ये घोड़ा है कौन? बोले ये घोड़ा घोड़ा नहीं है, सामान्य अश्व नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात कामदेव ही अश्व बन करके आए। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि श्री राम वही हो सकता है जो काम पर सवार हो, अपनी कामनाओं के अश्व पर जो सवार हो और कामना की लगाम खींच करके जो रखता हो, वही श्री राम। दूसरी बात, विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुषों के चित्त की अवस्था कैसी होती है हमारे अनुभव का विषय नहीं, लेकिन संभवतः बहुत अच्छी स्थिति चित्त की नहीं होती। लेकिन श्री रघुनाथ जी दुल्हा वेश में विवाह मंडप की ओर जा रहे हैं और काम पर लगाम कसकर जा रहे हैं, मानो संदेश दे रहे हैं आप भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, भोग के लिए नहीं योग के लिए प्रवेश करो, सेवा के लिए प्रवेश करो। गौ की, ब्राह्मणों की, दीन दुखियों की, राष्ट्र की, सबकी सेवा करके अपने गृहस्थाश्रम को धन्य करो। धन्यो गृहस्थाश्रम। मलमूत्र की नाली के कीट बनने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश मत करो। यह संदेश राम जी दे रहे हैं। तो कल हमने एक चर्चा और की थी कि भले ही आप अपने प्रवर्तक आचार्य को भगवान से अधिक मानते, उन्हीं को विराजमान करके रखें, लेकिन हमारी वैदिक पद्धति की जो देवी देवता हैं उनका तिरस्कार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनका समादर अवश्य उसी रूप में होना चाहिए। कल इस विषय की हम चर्चा कर चुके हैं। और महाराज जी, यदि इस पद्धति से विवाह संस्कार को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए भैया विवाह के बारे में रहीमन जी का अनुभव तो और दूसरा है। रहीमन ब्याह व्याधि है। हमारी बात आप मानेंगे नहीं और मानना भी नहीं, दोनों बात, क्योंकि हिंदुओं की संख्या कम होती चली जा रही, इसलिए नहीं मानना, पर अच्छी संतान उत्पन्न करो। रहीमन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए। क्यों? पामन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। जीवन भर की बेड़ी पड़ जाती है। पर सीताराम जी का विवाह, सिय रघुबीर विवाह, जे सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूं सदा उछाह, मंगलाय तन राम जस। राम जी के आदर्श को स्वीकार करके यदि आपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है तो धन्यो गृहस्थाश्रम। इसलिए हम तो महाराज जी निवेदन करते हैं, उत्तम ब्रह्मचारी बनना हो तो राम जी का चरित्र पढ़ो, उत्तम गृहस्थ बनना हो तो राम जी का चरित्र सुनो, उत्तम वानप्रस्थी बनना है तो राम जी का चरित्र सुनो, और उत्तमोत्तम यति होना है तो राम जी का चरित्र सुनो। प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है राम जी के पवित्र चरित्र को सुनकर के। ये राम जी के चरित्र की विशेषता है।
और यदि इस भाव से भावित होकर के राम जी के पवित्र गृहस्थाश्रम के आदर्श को न मान करके यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया गया है, तो बाबा श्री मलूकदास जी की वाणी को याद करना पड़ेगा।